हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में मुगल काल को पढ़ रहे हैं और मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर के बारे में क्रमानुसार बात कर रहे हैं। अब देखो, अकबर की हम बात करें तो पिछली जो क्लास थी उसमें अकबर और मेवाड़ संबंधों पे हम चर्चा कर रहे थे। मुख्य रूप से महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उस पर चर्चा चल रही थी। अब देखो, अपन आगे की बातों पर चर्चा करें तो बेटा, अकबर ने सन 1581 में काबुल पर अधिकार किया, यानी काबुल को विजय कर लिया। और यह पहला अवसर था, यह ऐसा पहला मौका था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में अपने कदम रखे थे। तो काबुल को विजय किया कब? 1581 में। ठीक है, यह अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद 1586 में कश्मीर विजय करता है। अकबर ने कश्मीर को विजय किया कब? 1586 में। और काबुल को विजय किया 1581 में। ये क्रमानुसार हम बात करें, 1591 में सिंध विजय, अकबर की सिंध विजय कब होती है? 1591 में। ठीक है। 1595 कंधार विजय। ठीक है। सन 1600 अहमदनगर की विजय। समझना, 1581 में काबुल पर अधिकार किया। पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक मैदान में अपने कदम रखे थे। 86 में कश्मीर, 91 में सिंध, 95 में कंधार और 1600 में अहमदनगर के किले पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अकबर की अंतिम विजय। कई बार ये प्रश्न आता है, अकबर की जो अंतिम विजय थी वो थी असीरगढ़ विजय या असीरगढ़ किले की विजय। ठीक है। ये असीरगढ़ किले को अकबर ने कब जीता? 1601 में। और ऐसा कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था। सोने की कुंजियों से। समझ रहे हैं? तो अंतिम विजय असीरगढ़ किले की कब हुई? 1601 में। और असीरगढ़ के किले को किससे खोला गया? सोने की कुंजियों से खोला गया। ठीक है। सन 1605 में पेचिश से परेशान अकबर की मृत्यु हो गई। कई बार आता है ये प्रश्न, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605। राजगद्दी पे कब बैठा? 1556 में। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई पेचिश से परेशान, और उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। और इस सिकंदरा में उसका मकबरा बना है। आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और सिकंदरा में उसका क्या बना है? मकबरा। तो बार बार ये प्रश्न आता है कि अकबर का मकबरा कहाँ बना है? तो सिकंदरा। उससे पहले बात करें शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। उससे पहले बात करें हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और बाबर का मकबरा कहाँ था बेटा? तो बाबर का मकबरा आरामबाग आगरा में। अब देखो, अकबर में हम एक एक चीज को तरीके से पढ़ें तो आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करते हैं अकबर की राजपूत नीति की। ये इंपॉर्टेंट है, अकबर की राजपूत नीति। देखो क्या उद्देश्य थे और अकबर राजपूतों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता था या व्यवहार रखता था। अकबर की जो राजपूत नीति थी वो समझौता व दमन के सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? समझौता व दमन के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है। अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य पूछेंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर क्या सोचता था राजपूतों से कैसे संबंध बनाए जाएं? तो उसका मानना था राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करना।
राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके और अपने साम्राज्य को स्थिर बनाना, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अब इसने इस राजपूत नीति के तहत किया क्या, ये तो उद्देश्य हो गए। पहला, राजपूतों को पैतृक जागीरों से बेदखल नहीं किया। जिन राजपूत शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली ना बेटा, उनको पैतृक जागीरों पर वैसा का वैसे ही बना रहने दिया, पैतृक जागीरों से बेदखल नहीं किया, पहली चीज। नंबर 2, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बिल्कुल वैवाहिक संबंध बनाए। नंबर 3, राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, यह भी ध्यान रखना है अपने को, वैवाहिक संबंध भी बनाए और मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। इसके अलावा राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। वो आंतरिक मामला किसी जागीर का था, धर्म का था, अर्थ का था, उसमें हस्तक्षेप अकबर ने नहीं किया ताकि वो लंबा चल सके। राजपूतों की धार्मिक भावनाओं का आदर रखा, धार्मिक भावनाओं का हमेशा आदर किया, ठीक है। मुगल दरबार में राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। यह भी करने वाला कौन था? अकबर। आपको अच्छी तरीके से पता है, मानसिंह जो आमेर के कछुआ वंशी शासक थे, उनको 7,000 का मनसब प्रदान किया था, जो एकमात्र हिंदू मनसबदार थे। हल्दी घाटी युद्ध में वो मुख्य सेनापति भी थे और अकबर के नवरत्नों में प्रमुख और दरबारियों में भी प्रमुख थे। तो ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। और राजपूतों के संपर्क में आकर के अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त कर दिया। तो मुख्य रूप से राजपूत नीति जो थी उसकी मुख्य बातें मैंने आपको बताई है। पर येन केन प्रकारेण मुद्दा क्या है? राजपूतों को पक्ष में लेने के लिए, या अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों को अपने पक्ष में लेकर के मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करनी थी। तो आज की जो क्लास थी इसमें अकबर की जो बची खुची विजय थी, सिंध, कश्मीर, काबुल वगैरह, उनके बारे में चर्चा की है और अकबर की राजपूत नीति के बारे में हमने गहनता से चर्चा की है। धन्यवाद।